किसी चीज़ की जानकारी लेनी होती है ना किसी वीडियो के माध्यम से, तो उस वीडियो को ना बिना स्किप के देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी वीडियो में उस मेन पार्ट को ही स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जानकारी पूरी लेनी चाहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखना चाहिए। वैसे स्किप कर दो, लेकिन खासकर जब हमें किसी चीज़ के बारे में हमें जाननी है, कोई दवा वगैरह जाननी है, तो पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी कभी लिए हमारे लिए भी नुकसान कर जाती है। इसलिए वीडियो को ना, अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो बिना स्किप किए ही देखना। ठीक। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैंने ना एक ब्लॉग डाला था देसी दवा के लिए, जिसमें बहुत सारी कमेंट थी, सेम कमेंट थी कल की, तो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सब बस उसके लिए बोल रहे थे। एक तो जैसे मैंने बोला है कि ब्लॉक नसें जो होती हैं उसके लिए ये दवाएं देनी हैं, तो सब पूछ रहे थे मतलब किस तरीके से देनी है ये वाली दवा, हमें भी बता दीजिए। क्या इसे हम नाक के द्वारा ही दे सकते हैं या फिर हम इसे पिला के भी दे सकते हैं? तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और हम सिर्फ माइंड के लिए ही देंगे, जिसके जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ है या फिर जैसे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट है, इनके सिर में ही प्रॉब्लम है, उसके लिए ही दे सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी की और भी जो नसें ब्लॉक होती हैं उसके लिए भी इस दवा को दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। और एक और कमेंट थी मेरे पास, मतलब बहुत सारी कमेंटें थी कि सक्शन क्या होता है, तो वो मैं आज आपको लिए बताने वाली हूँ कि सक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये दवा किस किस चीज़ के लिए दी जा सकती है। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगी कि सक्शन क्या होता है। सक्शन, ये देखिए, ये आपको आवाज़ आ रही है इसमें से, देखो एक अजीब सी ही आवाज़ आ रही होगी इसमें। तो हमारे जो कफ आता है ना, कफ यहाँ से निकलता रहता है, ये खुद तो ना ही कोई भी चीज़ सटकते हैं ना ही ये थूकते हैं, ठीक है। और जो कफ आता है उसको हम सक्शन कहते हैं और उसी को हम मशीन से निकालते हैं। उसके लिए मैं बोल रही थी कि उस दवा से ना बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होता है मेरे हस्बैंड के लिए, कफ में होता है फ़ायदा। इनका कफ आना ना बहुत ही कम हो जाता है, बंद सा ही हो जाता है। पिछली बार हुआ था, इस बार और मैं बताऊंगी आप सभी के लिए कि क्या फ़ायदा हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिलहाल मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से ही इसको स्टार्ट किया है डालना। और दूसरा कि इस दवा को हम सिर्फ नाक के द्वारा ही दे सकते हैं या फिर मुंह से भी पिला के दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दवा नाक से ही दी जाती है। अगर पिलाने की होती ना तो मैं इन्हें नाक से बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि नाक से इन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी होती है वो आप सबने खुद वीडियो में देखा होगा, कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम इसे नाक से ही दे सकते हैं। और एक और कमेंट थी कि हम जैसे रीढ़ की हड्डी के लिए बोला था, और मतलब पैर में प्रॉब्लम है उसके लिए हम इस दवा को दे सकते हैं। तो मेरी अभी बात हुई थी वैद्य जी से, तो उन्होंने मना किया है। उन्होंने किया है जैसे माइंड डैमेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, सिर्फ उसके लिए हम इस दवा को दे सकते हैं। या फिर क्या बोला था उन्होंने, एक और चीज़ बोली थी कि अगर उसके लिए हम देसी गाय का घी सीधे नाक से डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे, उसके लिए। अब मुझे याद भी नहीं रहा, मैं दोबारा से पूछती हूँ फिर बताऊँगी, ठीक है। और एक और कमेंट थी, और बहुत सारी कमेंटें थी कि सिस्टर आप ना इसे दवा को ड्रॉप से दीजिए। ये वाली बहुत ज़्यादा कमेंट थी कि आप इस दवा को ड्रॉप से दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी और सीधे नाक में जाएगी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, मैं भी जानती हूँ कि अगर मैं ड्रॉप से दूंगी तो वो ज़्यादा ही अच्छे से इनकी दवा अंदर जा पाएगी नाक में, जितना कि चम्मच से नहीं जा सकती है। लेकिन क्या है ना कि जब मैं उसमें से रस निकालती हूँ, पत्तों में से आपने भी देखा बहुत थोड़ा सा उसमें से रस निकलता है, सिर्फ 2-3 बूंदें मुश्किल से रहती होंगी उसमें। अगर मैं ड्रॉप में उस दवा को भरूंगी ना तो वो इतनी दवा ना ड्रॉप में ही चिपकी रह जाएगी। या तो लिमिट ज़्यादा हो उस दवा की जिससे कि मैं उसमें भर लूँ और उससे देती रहूँ तो ठीक है। वो दवा इतनी कम रहती है कि अगर मैं उसे चम्मच से लेके उसमें ड्रॉप में डालूंगी ना तो शायद ही उसमें से फिर नाक में जाएगी, वो सारी की सारी दवा उस ड्रॉप में ही चिपकी रह जाएगी। ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ कि उस दवा को ऐसा हो एक साथ मैं बना के रख लूँ बहुत ज़्यादा और इन्हें टाइम टाइम पे देती रहूँ, तो उसको ना तुरंत बनाया जाता है। उन्होंने तो ये बोला था कि तुरंत पत्ते तोड़ो और तुरंत बना के दो, बस ये है कि पत्ते मेरे घर है नहीं है। मैंने लगाई भी थी तुलसा मैया, मैं दवा भी करती थी। ये भी कमेंट थी कि तुम तो रोज़ शाम को दिया लगाती हो। मैं पहले डालती थी ब्लॉग में, लगाती थी, मेरी बंदरों ने अब सब उखाड़ के फेंक दी। जिस समय मैं शुरू में आई थी या बंदर नहीं थे,
और अब तो इतने बंदर हैं कि मेरे छत पे बंदर ही रहते हैं। ना टंकी का ढक्कन वक्कन भी सारा खोल रखा है, तो बंदरों ने नहीं छोड़ा है कुछ भी। और गमले में तुलसा मैया ऐसी होती भी नहीं है, तो तुलसा मैया को मेरी बंदरों ने नहीं छोड़ा यहाँ पे। तो वही है कि ये जो दवा है मुझे तुरंत ही बना के इनके लिए देनी पड़ती है, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, और ड्रॉप के द्वारा नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पोस ही में चिपकी रह जाएगी। तो इसलिए मैं उसको ड्रॉप से न देके सीधे चम्मच से दे देती हूँ, तो चम्मच से भी अच्छे से चली जाती है। बस ये है कि गर्दन को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ हमको रखना पड़ता है कि वो जो दवा है वो सीधे हमारे माइंड में ही जाए। और ये दवाएं है ना, अंग्रेजी दवा इतने हमारे माइंड को इतनी जल्दी ठीक नहीं करती, आपने भी देखा होगा। ये जो दवा होती है ये सबसे ज़्यादा काम करती है। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आया था पिछली बार मेरे हस्बैंड को इसी दवा से आया था, मैंने आपको बोला भी था कि इसी दवा से इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने बंद सिर्फ वो गर्मी की वजह से की थी, क्योंकि बोलते हैं कभी कभी ज़्यादा फायदे के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, प्लस लहसुन और तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। वैसे तो वैद्य जी ने बोला था कि कोई परेशानी नहीं होगी, देते रहो, लेकिन भाई मुझे भी डर लगता है। ज़्यादातर सभी बोलते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से देना। उन्होंने तो हर 1 घंटे पे बताई थी और मैंने हर 1 घंटे पे नहीं देती थी, कम ही देती थी, दिन में 3 या 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही देती थी। क्योंकि मैंने भी देखा था जब मैं इन्हें दवा देती थी ना, तो ये जो हमारा नाक का ये होता है, ये इनका ऐसे रेड रेड हो जाता था बिल्कुल। और इनकी परेशानी भी मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो दिखाती हूँ क्लियर, वो भी आपको दिखती है। आंसू ऐसे निकलते हैं इनके और बहुत ज़्यादा ऐसे घबराते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उससे भी प्रॉब्लम सबको समझ में आती है ही, और जो जानती हैं वो। और मुझे एक कमेंट और आई थी कि अपनी नाक में डाल के देखो। भाई मैं अपनी नाक में क्यों डाल के देखूँ? कोई भी चीज़ वो हम जब करके देखते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना होगी, इन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है तो नहीं होगी, मुझे भी नहीं हो रही है। जब मैं समझ रही हूँ कि इनके लिए तकलीफ़ है और उसके बाद भी मैं दे रही हूँ उस चीज़ को, तो वो मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि उससे ये ठीक हो रहे हैं। इसलिए तो मैं नाक में, हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना कि हमें इससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। जब हमें इन्हीं से समझ में आ रही है कि परेशानी होती है इससे, इनको खुद आप ही देख के समझ पा रहे हो कि कितना दर्द हो रहा है इनके लिए, उसे मैं ढाल रही हूँ। लेकिन मैं ढाल क्यों रही हूँ? इनको ठीक करने के लिए, ना कि इन्हें परेशान करने के लिए। क्योंकि इससे ज़्यादा इनको, अब दवाएं भी आप खाते हो किस लिए? ठीक होने के लिए, जबकि दवाएं आप जानते हो कितनी कड़वी होती है ना कड़वी। लेकिन हर चीज़ को देने का एक तरीका होता है, तो इस दवा को भी देने का तरीका है कि ये नाक के द्वारा ही दी जाती है, मुंह से नहीं दी जाती। अगर मुंह से देने वाली होती तो बाकी की और भी तो दवाएं हैं, मैं उन्हें देती हूँ ट्यूब से, मैं इसको भी दे दूंगी ट्यूब से, लेकिन फ़ायदा नहीं करेगी तो फिर क्या फ़ायदा इसको देने से। तो यही रीज़न है कि मैं इसको नाक से ही देती हूँ, और इसे ये नाक से ही दी जाएगी जब ये फ़ायदा करेगी। तो ये दवा सिर्फ ब्रेन हेमरेज वालों के लिए है। बाकी अगर हमारी बॉडी की कोई भी नसें डैमेज हैं या फिर ब्लॉक हो रही हैं, तो उसके लिए कोई दूसरी दवा है। अगर जानना चाहो तो मैं आप सभी के लिए बता दूंगी, वैद्य जी से, उनसे पूछ के मैं आप सभी के लिए बता दूंगी। फ़िलहाल तो यही है। और मैं क्या बताने वाली थी आप सभी के लिए, तो एक ऐसे कल इनकी नाक है ना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो इनकी नाक पे जब भी मैं दवा देती हूँ तो ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है यहाँ पे इनकी नाक के पास। अब भी हो रहा है, क्योंकि दवा बहुत पूरे दिन में ऐसे चलती रहती है। हर समय मैं सफाई नहीं करती हूँ। ये देखो थोड़ी सी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। उस टाइम ये ज़्यादा हो रही थी और उसी टाइम मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो सब उसको चोट समझ रहे थे कि सिस्टर भैया के दोबारा से यहाँ पे ये चोट कैसे लग गई है, ये चोट कैसे लगी है इनको दोबारा से। तो ये चोट नहीं है, ये मैं सिर्फ जो दवा देती हूँ ना, उससे उनके यहाँ पे ये ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है। यहाँ से देती हूँ तो यहाँ पे अब बाल हैं तो बालों में रह जाती है वो यहाँ पे हिलगी हुई। तो वो जो चोट लग रही है वो चोट नहीं है, इनके दवा से हो जाता है। पहले नहीं देखी होगी आपने, अब मैं दवा दे रही हूँ, दवा देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो दिखाई दे रही है। तो चोट नहीं है, ठीक है, दवाई से ही हो गया है, क्योंकि दवाई ही यहीं से वो दी जाती है। और ये देखिए इनकी हरकतें, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? सरिता कहाँ है तुम्हारी? सरिता कहाँ है? देखना बताएंगे मुझे, मैं कहूँ ना तुम्हारी सरिता कहाँ है, देखना सरिता कहाँ है तुम्हारी। सरिता जल्दी बताओ, सरिता कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है सरिता, कहाँ है? उंगली से बताओ, उंगली से बताओ, बताओ ना, जल्दी बताओ।
म्याऊ, मैं सरिता हूँ। मैं सरिता हूँ। अब इनका ध्यान है ना फोन की तरफ है। जैसे मैं पूछूँ ना, ऐसे पूछती रहूँगी तो पहले तो कभी ऐसे ऐसे उंगली लाएंगे, मुंह की तरफ देखते हैं तो खुद ही तो सरिता मुझसे पूछ रही है ना। फिर मैं कहूँगी मैं हूँ सरिता, तो ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे मतलब हल्का सा इशारा करते हैं, लेकिन ऐसे बोल देते हैं हाँ कि तू ही सरिता है। देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ करते हैं ना। और भगवान बस जल्दी से ठीक कर दे और इस दवा से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि अंग्रेजी जो दवाएं होती हैं ना वो हमारी एक जगह तो फ़ायदा करती हैं, दूसरी जगह नुकसान करती हैं। वैसे बीच में गैप करती रहती हूँ, उन दवा को कंटिन्यू नहीं देती हूँ, कभी कभी बीच बीच में ना गैप करती रहती हूँ। और वैद्य जी ने बोला था कि जिस समय हमको ये वाली दवाएँ ना देनी है तो हमें अंग्रेजी दवाएँ बंद कर देनी है। तो मैं जिस समय इस दवा को देती हूँ अंग्रेजी दवा इनकी बिल्कुल बंद कर देती हूँ। हमें एक ही दवा देनी है, या तो देसी दे लो या फिर अंग्रेजी दे लो। तो फिलहाल मैंने अंग्रेजी दवा इनकी बंद कर रखी है, सिर्फ इसी दवा के मैं दे रही हूँ। तो बस आप सब दुआ करना ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो इनको और बहुत ही जल्दी से ये ठीक हो जाए उस दवा से। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।